ખેડૂત આંદોલન પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ટળી છે। ખેડૂતોના આંદોલન પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક નહીં। ખેડૂત સંગઠનોની વાત સાંભળ્યા બાદ આ આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે। તો વેકેશન બેન્ચમાં મામલાની સુનાવણી કરવામાં આવશે તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું। શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવામાં આવે તે યોગ્ય છે અને ખેડૂતો અને સરકાર મળીને ઉકેલ લાવે તેવી પણ સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી છે। તો ખેડૂતોને પ્રદર્શનનો અધિકાર છે તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું અને સાથે જ પ્રદર્શનના અધિકાર પર કાપ ન લગાવી શકાય તેવી પણ તેમણે ટકોર કરી છે। आज मामले વધુ માહિતી માટે જોડાયા છે દિલ્હીથી संवाददाता अजय यादव। जी अजय, आज जो सुनवाई हुई है क्या है ताजा अपडेट? देखिए, ताजा अपडेट की बात करें तो आज लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कमेटी बनाई जाए और इसमें न सिर्फ एक्सपर्ट को शामिल किया जाए बल्कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। लेकिन आज उस कमेटी पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो किसान संगठनों से जुड़े हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो आज की जो सुनवाई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसानों को सुने हम किसी कमेटी का भी गठन नहीं कर सकते और कोई किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बात ये भी आई कि क्या यही बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में कर रही है यही बेंच इस मामले को सुनवाई करेगी या कोई दूसरी बेंच का भी गठन किया जा सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्यक्रम के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उनके लिए इस सुनवाई में शिरकत करना अभी संभव नहीं है। तो ऐसे में कोई वोकेशनल जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर सकती है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि वोकेशनल वो जो बेंच है इस मामले की सुनवाई करेगी। और साथ ही साथ कई सारी दलीलें दी गई जिसमें मुख्य बातें ये भी उभर के आई कि किसानों ने रोड को ब्लॉक कर रखा है। इससे न सिर्फ दिल्ली को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बल्कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में एक जगह पे जमा होने से लोगों को कोविड का इन्फेक्शन भी हो सकता है। न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को बल्कि वो जो उनके संपर्क में आम लोग आएंगे उनको भी इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तरह से इस प्रदर्शन पे आपत्तियां भी जाहिर की गई और सुप्रीम कोर्ट से मांग भी की गई कि इस प्रदर्शन को जो रोड ब्लॉक किया गया है उसको हटाया जाए और कहीं न कहीं जो ये प्रदर्शनकारी हैं उनको एक जगह पे शेल्टर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी जरूर की कि किसी का भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम उनको प्रदर्शन से रोक नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि जब इस मामले पे सुनवाई होगी तो सबसे पहले जो रोड ब्लॉक किया गया है और खास करके कोविड-19 के दौर में जब ये प्रदर्शन हो रहा है इसी मामले पर हम सुनवाई करेंगे। हालांकि बात यह भी आई कि जो कृषि कानून लागू किया गया है उसका क्या होगा, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उस मामले पे भी सुनवाई करेंगे। लेकिन पहले जो रोड ब्लॉक किया गया है उससे आम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है सबसे पहले उस पे सुनवाई करेंगे, उसके बाद इस कानून पे भी बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ बिल्कुल अजय जी, धन्यवाद समग्र जानकारी के लिए।